बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका जीवन मिट्टी के बर्तन बनाकर ही चलता था। दिन भर मेहनत करता, तब जाकर शाम को चूल्हा जलता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन एक चीज थी जिस पर उसे बहुत गर्व था, उसकी बेटी। उसकी बेटी बहुत ही सरल, संस्कारी और बुद्धिमान थी। उसकी सुंदरता भी ऐसी थी कि जो एक बार देख ले बस देखता ही रह जाए। लेकिन उसके अंदर जरा भी घमंड नहीं था। वह हमेशा सिर झुकाकर बात करती, बड़ों का सम्मान करती और जरूरतमंदों की मदद करती। उसी गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसका बेटा बेहद अमीर, घमंडी और अकड़ से भरा हुआ था। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है और जो गरीब है वो इंसान ही नहीं। एक दिन दोपहर की तेज धूप में कुम्हार की बेटी नदी से पानी भरकर लौट रही थी। उसके सिर पर घड़ा था और चाल में सादगी। तभी सामने से साहूकार का बेटा घोड़े पर सवार होकर आया। सफर लंबा था और उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने घमंड भरे लहजे में कहा, ए लड़की, पानी पिला। लड़की ने बिना कोई सवाल किए चुपचाप घड़ा नीचे उतारा और उसे पानी पिला दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी, आवाज धीमी थी। उस पल कुछ बदला। पहली बार उस घमंडी लड़के ने किसी से सम्मान और शांति देखी। उसने मन ही मन सोचा, इतनी सुंदर और इतनी विनम्र, ऐसी लड़की अगर मेरी पत्नी बन जाए तो। कुछ दिनों बाद वो सीधे कुम्हार के घर पहुंचा। कुम्हार घबरा गया। बाबूजी, हम गरीब लोग हैं, आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? लड़का बोला, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे आपकी बेटी चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद गांव वालों की सलाह से शादी तय हो गई। शादी सादगी से हुई, लेकिन खुशियों से भरी हुई। शादी के बाद जब दोनों अपने घर की ओर जा रहे थे, रास्ते में एक सुनसान जगह पर उन्होंने एक मजदूर को देखा। वह मिट्टी खोद रहा था, पसीने में भीगा हुआ था। थककर वह जमीन पर बैठा और हाथों से पानी पीने लगा। यह देखकर साहूकार का बेटा हंस पड़ा। देखो इसे, इंसान होकर भी जानवरों जैसे पानी पी रहा है। लड़की ने शांत स्वर में कहा, नहीं, वो इंसान है, बस हालात अलग हैं। लड़का फिर हंसा, तुम्हें क्या पता, ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। लड़की फिर वही जवाब दिया, हर इंसान बदल सकता है अगर मौका मिले। 3 बार बहस हुई और हर बार लड़की ने वही बात दोहराई। अब लड़के का घमंड बर्दाश्त से बाहर हो गया। गुस्से में उसने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो मेरे साथ रहने का कोई हक नहीं। और उसने उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर तक लड़की वहीं खड़ी रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक आग भी थी। उसने खुद से कहा, आज मुझे ठुकराया गया है, लेकिन एक दिन मैं इसे उसका घमंड जरूर तोड़कर दिखाऊंगा। वह उसी मजदूर के पास गई। मजदूर सीधा साधा था। उसने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहोगे? मजदूर ने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी। दिन बीतते गए। लड़की ने उसे सिखाया, साफ सुथरा रहना, ढंग से बात करना, लोगों से सम्मान से पेश आना, समझदारी से फैसले लेना। धीरे धीरे वह मजदूर बदलने लगा। लोग जो उसे पहले नजरअंदाज करते थे, अब उसकी बात सुनने लगे। कुछ सालों बाद शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। राजा को एक योग्य और बुद्धिमान सलाहकार चाहिए था। देश भर से लोग आए, लेकिन सबको पीछे छोड़कर वही मजदूर जीत गया। राजा ने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। एक दिन वही साहूकार का बेटा दरबार में आया। जैसे ही उसने सलाहकार को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो वही मजदूर है। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ, वही इंसान जिसे तुमने जानवर कहा था। वह लड़की सामने खड़ी थी। अब वह कमजोर नहीं थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी। लड़का शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में पछतावा था। लड़की बोली, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके व्यवहार और सोच से होती है। लड़का रो पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत हूँ। लड़की ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। इस बार लड़का सच में बदल चुका था। तो हमारी कहानी का यही सीख है, किसी को छोटा समझना आसान है, लेकिन वक्त जब सिखाता है तो इंसान को झुकना ही पड़ता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।